Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? एकदम बढ़िया हो ना? चलो आओ। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो अप लेवल के मेंस के क्वेश्चन हैं, इनकी सीरीज में एक नई क्लास। आइए डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए तो आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आओ। क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई? in t hours a car cover 36 kilometer less than the distance covered by a bus in the same time। एक बस जितना डिस्टेंस कवर करती है, कार उससे 36 किलोमीटर लेस कवर करती है। ओके, द स्पीड ऑफ द कार इज 12 kmph लेस देन द स्पीड ऑफ द बस। वेरी गुड। स्पीड ऑफ द कार बीन 52 kmph। यदि कार की स्पीड 52 है माय डियर स्टूडेंट, तो बस की स्पीड कितनी होगी? इधर जो मैं लिख रहा हूं वो कार, यहां जो लिखेंगे अपन वो बस। कार की स्पीड उससे 52 कम है, और सॉरी 12 कम है। कितना कम है? 12 kmph कम है। तो 12 kmph कम है तो 12 ऐड कर दो भाई। बोले सर कम है तो ऐड क्यों कर रहे हो? बस से कम है कार की, तो अब कर लो माइनस, आप आ जाएगी। अगर बस से कम है कार की तो बस की तो ज्यादा हुई ना, ऐड हो गई। अब दोस्तों आगे ध्यान दो, फिर ये वही सेम टी टाइम की बात हो रही है कि टी टाइम, और ये भी इंटू टी। तो यहाँ जो डिस्टेंस का डिफरेंस गिवन है वो 36 किलोमीटर है। सवाल को देख के घबराएं नहीं, इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत आसान है, फटाफट से हो जाएगा। लेस करिए, कितना आएगा? 12 इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखी होगी। जितने अच्छे तरीके से आप किसी को देखते हो उतने अच्छे तरीके से दिखा होगा कि टी की वैल्यू 3 आवर्स आ गई। ये कह रहा है टी माइनस 1/2 आवर में कार इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो दोस्तों इसमें से -1/2 आप जैसे ही करोगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी? 2/1/2। 2/1/2 कितना कहते हैं अपन? 5/2। तो 5/2 की स्पीड से, सॉरी टाइम में 52 kmph से कितनी डिस्टेंस कवर होगी? देखो एक बार फटाफट से। 130 किलोमीटर। कितना कवर होगा? 130 km, 130 किलोमीटर। बोलिएगा हाँ या ना। एकदम इजी बात है, आसान बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। यस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी नाइस क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। द चार्जेस ऑफ रेंटिंग एन एसयूवी vary with the distance traveled by it apart from a fixed cost of 1000। Charges start from rupees 15 km per km and reduce by rupees 1 for every 10 km traveled. If a customer was charged 1606 for renting an SUV, what was the distance he traveled by it in km? कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने बतानी है। मैं पानी पीऊं उतने टाइम में आप आंसर देंगे इसका, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो 1000 है ना, ये तो इसका फिक्स प्राइस है, तो ये वाला तो इसमें से ऐसे ही हटा दो। जैसे आप -1000 करोगे तो वैल्यू बचेगी 606 रुपीज। इनका हिसाब करना है अपन को। असली तो हिसाब किताब इन 606 का है। कितना आएगा आओ देखते हैं। 15 रुपीज पर km से चल रहा है, तो पहले जो 10 किलोमीटर है वो 15 रुपीज से आएंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? 150। 150 रुपीज आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए। इसके बाद अगले जो 10 किलोमीटर आएंगे दोस्तों वो 14 रुपीज से आएंगे, तो 140। फिर अगले 10 किलोमीटर की जो कॉस्ट आएगी वो 13 से आएगी, तो 130। आप कईयों के दिमाग आ रहा होगा सर ऐसे कब तक चलेंगे? बस हो गया। क्योंकि दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत छोटा सा वैल्यू है 606। कोई बहुत बड़ा होता तो मैं भी एपी का फॉर्मूला
सजेस्ट करता, अप्लाई करता इसमें एपी का फॉर्मूला, तो कोई बात भी बनती। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो अपन करेंगे इस काम को। तो ध्यान दीजिएगा, ऐड करो, पूरी वैल्यू क्या हो गई है 400 है ना, और फिर इसे ऐड करो 540 90 120 20 140 400 540 540 रुपीज का हिसाब किताब हो चुका है दोस्तों। 606 में से लेस करो, कितने रुपीज और बच रहे हैं 66। अब मुद्दे की बात यह है कि आगे 11 रुपये 11 रुपीज पर km से लगेगा, तो 66 रुपीज कितने किलोमीटर में आ सकते हैं 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में 6। तो देखो 10 10 10 10 40 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 46 किलोमीटर की पूरी जर्नी है इसकी। घबराने की जरूरत नहीं थी, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे स्टूडेंट का दिमाग हिल जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस करके जाएगा तो उसका दिमाग बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है, चलिए ऑलवेज मैं एक बात बताता हूं आपसे, क्वेश्चन को धीरे पढ़िए, धीरे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को स्लो पढ़ने की कोशिश करिए, हड़बड़ाहट मत करिए, इस बात को अपने व्यवहार में प्रैक्टिस में लाइए आप। स्लो पढ़ने में आपको लगेगा कि कहीं यार ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा, नहीं, वास्तव में टाइम बचेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यस, अब देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है, इसे पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2.75 km अपस्ट्रीम इन 11 मिनट। ओके, अपस्ट्रीम जो जानकारी की पॉइंट्स है उन्हें जरूर देखा करो। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ करंट एंड दैट बोट डाउन स्ट्रीम, करंट और डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो 1:7 है रेस्पेक्टिवली। द बोट कवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डाउन स्ट्रीम in 52 minutes. Okay, what is the distance between point A2 and point B? डाउन स्ट्रीम में 52 मिनट में एक डिस्टेंस कवर करी है इन्होंने, तो डिस्टेंस कितनी है ये बताना है। अब इस क्वेश्चन है ना बहुत कुछ कह दिया, मेरे समझ में आ गया, आपके भी आ जाएगा, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो। देखो दोस्तों, इसने जो बोला, सबसे पहले इसने जो रेशियो दिया है उसकी बात करो आप। जो रेशियो है ना वो वाई, भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है वाई, अरे ये कह रहा है मैं ऐसे हाथ से ही लिखूंगा, वाई अपॉन करंट, तो करंट को क्या कहते हैं अपन वाई के एमपीएच, और स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल को क्या लेके चलते हैं अपन एक्स के एमपीएच, तो ये वैल्यू वाई की आई। एंड दैट ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या आता है दोस्तों, यू नो वेरी वेल एक्स प्लस वाई, एंड द रेशियो इज 1:7। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 7y x प्लस वाई, तो 7y इधर जाएगा तो 6y, तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो x इज इक्वल टू 6y। देन दोस्तों x रेस टू y विल बी 6:1। ये इतनी सी जानकारी आपके समझ आनी चाहिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं बात, ठीक है, चलो आओ अब इस वाली लाइन पे आ जाओ। ये कह रहा है ना कि 2.75 km कवर किया था अपस्ट्रीम में। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से 2.75 km कवर किया है 11 मिनट में। तो दोस्तों मिनट को आवर में बदलो तो इंटू 60 करना ही पड़ेगा आपको, और यहां से आप इसे कैंसिल वैंसिल करोगे बहुत प्यार से तो भी आपको पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा 0.25। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा और 15 आएगा, और ये 15 आएगी x माइनस वाई की वैल्यू 15 kmph। अब आप देखो बहुत मजे की बात, देखो x और y में कितने का डिफरेंस आ रहा है 3, और यहाँ x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है 15। 3 की वैल्यू अगर 15 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी जल्दी से बता दो मुझे। 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5 × 6 30, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से 5। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कह रहा है कि एक बोट है वो डिस्टेंस कवर करती है बिटवीन ए एंड बी डाउन स्ट्रीम में और 52 मिनट में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी दोस्तों x प्लस वाई, स्पीड होगी 35, तो 35 की स्पीड से 52 मिनट से आवर में बदल लो, तो 5 से कैंसिल करो
ध्यान दो एक बार, 5 से 7, ये 5 से 12, ओके। 4 से कैंसिल करो 3, 4 से 13, 13 इंटू 7 कितना होता है 91/3। तो कुछ एरर कर दिए हम बहुत होशियारी के साथ, और क्या एरर कर दिया उसे वापस से चेक किया जाए कि ये डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो दोस्तों बिल्कुल 30 + 5 35 की स्पीड से है। 52 मिनट में कवर किया तो 52/60, ओके। तो हमने 5 से कैंसिल किया 7, 5 से कितना 12, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल किया 4, और फिर 3 से 14 आएगा, ये 14, ओके। और ये वैल्यू क्या आई फिर 98 ना बाई 3। इतना कुछ क्या है, कई बार सिली एरर है, कोई मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, कोई बुराई नहीं है, कोई ना कोई एरर है जो कहाँ हो रही है मिस्टेक, वो देखिएगा एक बार तो बात पकड़ में आएगी। पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कहाँ हुआ चेक कर लीजिएगा। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2.75 km अप स्ट्रीम इन 11 मिनट, ओके। देन अप स्ट्रीम, देन x - y 11 मिनट का अपन ने ये लिया, 15 आ रही है वैल्यू ये हमने देखा 15 आई बिल्कुल। अब यहाँ से आगे अपन देखेंगे इसको, तो देखिएगा। हाँ, तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 6 30, ठीक है। x - y, अरे ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों वो गलत ले रखे। देखो ऐसे सिली मिस्टेक होते हैं ना, उनसे सारे सवाल की रूपरेखा गड़बड़ हो जाती है। अभी हुआ क्या कि जो डिफरेंस है ना, आप पकड़ में देखिएगा बात को, ये कितना है 5 आएगा डिफरेंस, 5 5 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3, तो ये कितनी आएगी यहाँ से 18, और ये 3, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। ये कितनी आएगी वैल्यू 18 और ये 3, और x + y कितना आ जाएगा 21, तो 21 kmph से, और कितने टाइम में 52 मिनट, 52/60, ओके। 4 से कैंसिल कर लीजिए 15, और 4 से 13, और 3 से 5, 3 से 7, अब 13 से करेंगे तो 91/5, 5 बन जा 5, 4, तो 18.2 km, 18.2 सी इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स है दोस्तों, कोई छोटी सी सिली एरर पे भी पूरे मजे लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12, ये पढ़ो दोस्तों। ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इसने तो बहुत कुछ कहा है, इतना कुछ कहा है कि मजे ही हो गए। एक बार इसे शांति के साथ पढ़िएगा, फिर सोल्व करते हैं पूरा सवाल, एकदम शांति के साथ पढ़ो, फिर सोल्व करते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बढ़िया सवाल है एकदम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो। तो स्पेस और थोड़ा सा कम ही आ रहा है ना दोस्तों, इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, पढ़ तो लिया होगा ये, छोटा कर देते, चलो आओ अब इसे सोल्व करेंगे। बोट ए ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट x to point y in 2 hours more than the time taken by boat B to travel downstream from point y to point z, y to point, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसने क्या क्या बोला वो आराम से समझ लीजिएगा। x से y की दूरी है, फिर y से z की कोई डिस्टेंस है। x से y की जो डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम में कवर की गई है, मतलब वो x - y, ये देखो दोस्तों पॉइंट से x y z, और यहाँ जो x y ले रहा हूँ वो क्या है
वो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर है, वाई स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ध्यान दो, हाँ, ये ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई एंड डाउन स्ट्रीम 2 hours मोर टाइम है वोट बी टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट जेड, यहाँ डाउन स्ट्रीम है तो एक्स प्लस। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ें क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 40 km, ये जो डिस्टेंस है वो 40 है और y टू z इज 24 km, और ये जो डिस्टेंस है वो 24 km। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहें बोर्ड पर, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। द स्पीड ऑफ b इन स्टिल वाटर इज 10 kmph, द स्पीड ऑफ बोट b, बोट b की यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है, तो हम इसे 10 प्लस वाई लिख सकते हैं आराम से, ओके। एंड द स्पीड ऑफ बोट a इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट b डाउन स्ट्रीम, ओके। ये वाले जो x है इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, डाउन स्ट्रीम वाले के इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ 10 प्लस वाई माइनस वाई, तो वैल्यू हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ जो टाइम लग रहा है उसे देखेंगे कि बोट ए ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इन 2 hours मोर देन, तो यदि मैं 40/10 और इसमें से 24/10 प्लस वाई को लेस करूं तो यहाँ 2 hours का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों इसे थोड़ा सा सॉल्व करिएगा दिमाग लगा के, तो वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, आप इसे उधर ले जाइएगा तो इधर ले आइएगा, जैसे आप चाहें उस तरह से फटाफट से सॉल्व हो जाएगी वैल्यू। मैं अगर इसे इधर लेके जाऊं तो इधर आएगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 24/10 प्लस 2 से कैंसिल कर दो 12, देन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये 10 प्लस वाई क्या है, ये इसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, ओके दोस्तों। और ये 10 प्लस वाई और भी क्या थी, एक तो इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है और एक बोट ए की स्टिल वाटर में भी स्पीड थी, एक्स की वैल्यू यही तो थी 10 प्लस वाई, इसका मान कितना आ गया 12 km। अपना आंसर तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन आप एक बात पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन ने कितनी सारी बातें करी थी, और जैसे आप सोल्व करने बैठे पेशेंस के साथ तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं निकली, आसानी था क्वेश्चन तो। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मेंस में जब आते हैं ना तो दिमाग हिला देते हैं। मैंने बहुत कुछ कहा लेकिन सवाल टफ नहीं था। अपना ये जो सेशन है ना वो पूर्णतः कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मेंस क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बार बार इसे रिपीट करके रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड ही तो आती है, आप इजीली देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। द टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ d - 56 km अपस्ट्रीम, d - 56 km, और दोस्तों अपस्ट्रीम है तो इसे रट लो आप x - y। ये इस चैनल पर मैंने एक दिन इसके बारे में चर्चा करी थी। x is speed of boat in still water, y is speed of stream, x plus y speed of boat in downstream, x minus y speed of boat in upstream। बहुत सिंपल सी बातें हैं वहां से। चलो आओ, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ो। अपस्ट्रीम इज हाफ ऑफ द टेकन बाई इट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ d km डाउनस्ट्रीम। जो डाउनस्ट्रीम लिया इसका हाफ है टाइम। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ाओ। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 5:3। माय डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों का रेशियो गिवन है 5:2। तो देखो मैं यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट करूंगा x प्लस वाई और x माइनस वाई की। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ध्यान दें 5। ओके तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 5 × 2 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करो 10d -560, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3।
10d माइनस 3d कितना होता है 7d इज इक्वल टू 560 और 7d 7 से कैंसिल कर दो तो d की वैल्यू आ गई 80। अब d की वैल्यू 80 आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। If the time taken to cover d minus 32 km upstream is 4 hour, okay, d minus 32, d minus 32 की वैल्यू दोस्तों फटाफट से बताओ क्या 48 आएगी। और इस 48 को कवर करने में कितना टाइम लगा हमारा, अपस्ट्रीम में है 4 आवर में 12 आएगी वैल्यू। अब दोस्तों अपस्ट्रीम क्या होता है इस बात को समझे एक बार। अपस्ट्रीम की बात है तो इसका मतलब ये वैल्यू x माइनस वाई की 12। अगर x माइनस वाई 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 20, x माइनस वाई की वैल्यू 12, तो यहाँ से x और y तो अपन आराम से लिख सकते। ये दोनों की वैल्यू कितनी 2844, यस माय डियर स्टूडेंट, प्लस 12 ये तो 16 हो जाएगी 4 हो जाएगी 16 4 20, 16 माइनस 4 12 का मतलब y की वैल्यू तो आ गई 4 और इसकी कितनी आ गई 6। लेकिन उसने तो सिर्फ करंट की पूछी है तो क्या हो जाएगी 4। आप चाहें तो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने जो किया वो मैंने तो इसे ब्रेक इन मेथड से ब्रेक किया है। आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, x माइनस वाई की वैल्यू 12 है, तो अब आप इन्हें वो इक्वेशन वाले तरीके से करिएगा आराम से। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे इसमें से लेस कर दो, तो जैसे आप लेस करोगे माइनस का हो जाएगा प्लस का माइनस का, तो 2y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, तो 2 से कितना आ जाएगा 4। लेकिन ये दोस्तों अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हो गए यार। आप ऐसे वर्बली ब्रेक कर सकते हो। 20 में से 12 हटाओ कितना आया 8, 8 को इक्वल बांट दो 4 4, उसकी तो 4 आ गई, बात खत्म, वही पूछ रहा है वो। और इक्वल बांटने के बाद उसे 12 वापस से दे दो, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है दोस्तों, द डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम इन टी आवर्स बाय ए बोट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम इन टी माइनस 1 आवर्स। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज 16 kmph, डाउन स्ट्रीम इज 20 kmph। तो दोस्तों अप स्ट्रीम में 16 है ना, इनटू टी आवर में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो 20 की स्पीड से टी माइनस 1 आवर में कवर की गई है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड है 20, टाइम कितना है टी माइनस 1 आवर। तो यहाँ से 4 से कैंसिल करो, बहुत बढ़िया प्यार से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखिएगा एक बार वैल्यू क्या आएगी, 4t इज इक्वल टू 5t माइनस 5, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब ध्यान दो, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बताना है तो 20 इंटू टी माइनस 1 मतलब 5 माइनस 4, 80 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल d plus 12 km upstream, double of that taken to the travel d km downstream. Wow. If the respective ratio between the speed of boat and still water and speed of current, मतलब x रेस टू y की वैल्यू गिवन है दोस्तों, ये लिख देते हैं 5 रेस टू 1। अब इस क्वेश्चन की डिमांड है कि द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल d plus 12 km, d plus 12 km, और माय डियर स्टूडेंट कैसे 5 plus 1 नहीं अप स्ट्रीम, तो 5 minus 1 is equal to double of that taken to the travel d km downstream। d डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी x प्लस वाई 6, और ये इसका डबल टाइम है। कितना टाइम है दोस्तों, डबल। यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो एक बार 2 से कैंसिल करो 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3d प्लस 36 इज इक्वल टू 4d।
तो d इज इक्वल टू माई डियर स्टूडेंट क्या आएगा 36। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज 36। ठीक है, अब तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको काफी कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। अभी इस पर बेस्ड हम कुछ पजल्स लेकर के आएंगे जो आजकल नए एग्जाम्स में लगातार पूछी जा रही हैं, जिन्हें कैस्केड डीआई भी कहते हैं या उन्हें मैथमेटिकल पजल भी कहते हैं, जो टोटली बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप अपने होमवर्क में रख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है एकदम। और हमारी क्लास यही एंड होती है। थैंक यू। इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।